माँ मुझे बचा लो। यह दो शब्द नहीं, चीख है उस 13 साल की मासूम लड़की की, जो 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में लगभग 32 दरिंदों से लड़ती रही और आज जिंदा है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। 5 दिन 32 लोग, क्या 5 दिनों में उस मासूम लड़की ने रह रह के मदद की गुहार नहीं लगाई होगी? क्या उन 5 दिनों में एक बार भी उसने यह नहीं कहा होगा कि भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने माँ के पास जाना है, मुझे अपने पिता के पास जाना है। 32 लोगों ने 5 दिन उस लड़की का शोषण किया, उस लड़की को नोचा और रेप और बलात्कार किया। इस घटना की दरिंदगी, इस घटना की हैवानियत इस कदर तक आगे तक बढ़ गई, आगे तक चली गई, जब उस मासूम का दर्द असहनीय हो जाता और उसकी चीखें होटल से बाहर जाने लगती, तो वह हैवान उसके मुंह में शराब की बोतल ठूस दिया करते। और आगे उन्होंने हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि जब उसका दर्द, उस लड़की से दर्द नहीं झेला गया, तो उसे नशीले इंजेक्शन भी लगा दिया करते, जिससे कि लड़की की चीखें होटल से बाहर ना जा पाए। और सोचने वाली बात यह है, रूह कपा देने वाली बात यह है, यह खेल कोई सुनसान जगह पर नहीं खेला जा रहा था। यह खेल श्री गंगानगर के बीचों बीच होटलों में खेला जा रहा था, जहां पर के रजिस्टर थे, होटल स्टाफ था, सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन नहीं थी तो एक चीज, लोगों में इंसानियत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गंगानगर के रेप केस के बारे में, जहां पर के अलग अलग होटलों में 5 दिनों तक एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रविंद्र सिंह, मिट्टी की खुशबू विद रविंद्र सिंह में एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि 13 साल की मासूम गुड़िया अपने घर पर लौट रही थी, जो उसे रास्ते में उसने एक ई रिक्शा हायर किया और बोला कि मुझे घर छोड़ दीजिए, लेकिन उस ई रिक्शा वाले ने उस लड़की को किसी होटल पर ले जाकर उसे कुछ रुपयों में ही बेच दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जो उस लड़की को खरीदने वाले थे वह कोई भूखे नंगे नहीं थे, वो होटल के मालिक थे। और यहाँ से शुरू होती है दरिंदगी और हैवानियत की दास्तान उस मात्र 13 साल की मासूम बच्ची के साथ। उस होटल में उसका शोषण किया गया और एक होटल से दूसरे होटल में, दूसरे होटल से तीसरे होटल में, इस प्रकार से लगातार 5 दिनों तक 32 सफेदपोश लोगों ने उसके साथ रेप किया। कहते हैं कि उन होटल मालिकों ने इंसानियत से पूरी तरीके से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया गया था, क्योंकि लड़की को एक होटल से दूसरे होटल ले जाया गया और दूसरे होटल से तीसरे होटल ले जाया गया। और इन 5 दिनों में लगभग 32 लोगों ने उस लड़की का मिसयूज किया गया। कहते हैं जब लड़की का दर्द असहनीय हो जाता, जब लड़की की चीखें होटल से बाहर जाना स्टार्ट कर देती या बाहर जाने की कोशिश करती, तो उसे शराब पिलाई जाती और उसे नशीले इंजेक्शन लगाए जाते। किसी प्रकार से वह लड़की उनके चंगुल से निकलकर थाने पहुंची। थाने पहुंचकर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन होटल मालिकों पर भी कार्रवाई जारी है, उनके होटलों को भी तोड़ा गया है। आज वह गुड़िया जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और कह रही है कि माँ मुझे बचा लो।